जी वेलकम बैक। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताया था, ट्रेड क्लोज करने का, उसमें टीपी और एसएल लगाने का तरीका बताया था, और आई थिंक मैंने लिमिट ट्रेड का भी आपको गाइड किया था, लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं। तो अभी इस पे हम एक तो रिपीट उसको कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स आज पहले दिन आए हैं तो उनको भी सारी समझ आ जाए। तो स्ट्रक्चर आपको इसका मैं समझा रहा था कि ये MT5 सिस्टम है टोटल, ये सारा इसका एप्लीकेशन है। इसको आपने किस तरह यूज़ करना है, किस तरह आपने जो है ना वो ट्रेड्स लगानी होती हैं, किस तरह आपने ट्रेड्स क्लोज करनी होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि फर्ज करें, आपको जस्ट इमेजिन कर लें कि आपको लग रहा है जी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आप सेल की ट्रेड लगाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय की ट्रेड लगाएंगे। इस मार्केट से आप दोनों तरफ से ट्रेड करके पैसे निकाल सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है ना आपने एक मिनट, मैं ज़रा सेटिंग थोड़ी सी कर लूँ। जी एक तो मुझे कंफर्म कर दें, मैसेज में मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलें ठीक हो गया जी, आवाज़ क्लियर है। तो ट्रेड, अगर आपको सेल की ट्रेड आपने लगानी है तो आप इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, इस बटन का। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक की और ये 0.10 यानी $10 की ट्रेड मेरी सेल में एक्टिव हो गई है। अब अगर मैं ये ट्रेड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो मेरी ट्रेड आपको यहाँ पे चलती हुई नजर आ जाएगी कि ये माइनस और प्लस में चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है तो सेल की ट्रेड में जब मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, ट्रेड को लगाने का तरीका मैंने आपको बताया। अभी ट्रेड इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं, क्लोज पोजीशन पे जाते हैं, तो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको जो मैंने बताया था मेरे ख्याल में कि लिमिट ट्रेड, सर लिमिट ट्रेड की तरफ बाद में चलते हैं, पहले इसके टीपी और एसएल की तरफ चलते हैं। जैसे कि फर्ज करें अभी मैंने ये ट्रेड एक लगाई, तो इसके अंदर आपने टीपी कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे। और ये मॉडिफाई पोजीशन की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मॉडिफाई पोजीशन में आपने टीपी और एसएल यहाँ पे लगाना है। अब चूंकि ये बाय की ट्रेड है तो जो भी हमारी बाय की एंट्री है, जैसे कि 213.2.84, 2132.84 से हमने इसको बाय किया, अगर मार्केट बाय में जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। हमने टीपी भी जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, तो 32.84 पे तुम्हारी एंट्री थी, तो इसको मैं कर देता हूँ जी 33.84। ये $1 का मैंने डिफरेंस डाल दिया इसमें। अब सेम उसी तरह मैं एसएल भी लगा देता हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे मुझे जो नुकसान होगा, तो 2131.84, ये $1 का डिफरेंस डाल के टीपी भी लगा दिया और एसएल भी लगा दिया। ठीक है, अब आपके सामने दो ग्रे कलर की लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। ठीक है, ये देखिए, एक ये ग्रे कलर की लाइन है कि ये अगर मार्केट इसको टच करती है, ठीक है, या इससे नीचे निकलती है, तो ये हमारा जो है ना वो एसएल हिट हो जाएगा, और अगर इसको टच करती है तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट के टच करने की देर होती है यहाँ पे इसको, तो या इसको थोड़ी सी क्रॉस करती है तो हमारा जो टीपी है या एसएल है वो हिट हो जाता होता है। तो और ऑटोमेटिकली ये ट्रेड क्लोज हो जाती है। तो इस पे आपने वीडियो प्रैक्टिस की होगी। तो एक चीज मैंने आपको अभी, चलें इसको कंफर्म कर लेते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं अभी। तो ये हमारा एस एल हिट हुआ है। ठीक है, अब हिस्ट्री में जाके इसको आज की डेट में चेक करते हैं। तो $1 का मैंने डिफरेंस डाला था ये, और ये इसका एस एल हिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो ट्रेड्स है ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाया करेंगी। टीपी और एस एल लगाने का मकसद ये होता है। तो लिमिट ट्रेड के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये वाली जो ऑप्शन है। ठीक है, मज़ीद मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ये देखिए ये वाली ऑप्शन जो है ना, तो इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, अच्छा लिमिट ट्रेड लगाने का क्या मकसद होता है कि आपने एडवांस में जो है ना वो मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है कि यहाँ पे जाएगी मार्केट और यहाँ से फिर बाय जाएगी। फर्ज करें मुझे लग रहा थी यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से फिर बाय जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडवांस में एक अपनी ट्रेड जो है ना बुक कर लेता हूँ, उसको हम कहेंगे लिमिट ट्रेड। तो जो ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा इस ऑप्शन के ऊपर, तो ये मेरे पास एक ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं जहां भी रखूंगा ना वहां पे मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना ये एडवांस में बुक हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया, डन कर दिया, ये लिमिट ट्रेड एडवांस में बुक हो गई। ठीक है,
अब लिमिट ट्रेड जब भी मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी जो लिमिट ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगी। और इसको टच करके ये देखें, इसको अगर टच करके ये जो ग्रे कलर की है ये हमारी लिमिट ट्रेड है, तो इसको टच करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि ये बाय की ट्रेड है। और अगर नीचे की तरफ जाती है तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। अब ये लिमिट ट्रेड आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, जिधर आपका दिल करता है आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट चल रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये मार्केट प्राइस चल रही है, अगर तो इसको इससे हम नीचे लगाएंगे तो हमेशा बाय की ट्रेड जो है ना वो लगेगी, ठीक है। और अगर इससे ऊपर हम इसको लिमिट ट्रेड को रखेंगे तो ये सेल की ट्रेड होगी। जैसे कि अभी मैं सेल की ट्रेड भी एक जो है ना वो ऊपर लगा देता हूँ। चलें जी, इधर अगर इसको मार्केट टच करती है तो सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ ये जो है ना, मिनट, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीर का निशान एक आ गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद डन किया तो एक ट्रेड हमारे पास ये लगी हुई है, ये सेल की है, ये बाय की है। अब इसको टच करके मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, इसको टच करके मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक बाय की ट्रेड है, एक सेल की ट्रेड है। अब इन दोनों ट्रेडों के अंदर भी आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेडों के अंदर अभी ट्रेड पिक नहीं हुई, देखें, अभी ट्रेड जो है ना वो रनिंग में नहीं है ये आपकी, तो इसके अंदर आप एडवांस में भी टीपीएस लगा सकते हैं। जैसे कि 0.10 की ये जो लॉट है ये ओपन है, सॉरी ये लिमिट ट्रेड हमारी लगी हुई है, इसके ऊपर हम मॉडिफाई ऑर्डर पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडवांस में टीपीएस हम फिट कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के ऊपर आप देखें कि 2132,000 या 52 पे ये है सेल की ट्रेड, तो टीपी हमारा नीचे की तरफ ही लगा, सेल की ट्रेड में हमें प्रॉफिट नीचे की तरफ आएगा। ये मैंने कर दिया जी, बल्कि इसको कर देते हैं $1 का डिफरेंस डाल लेते हैं, 0.52। नहीं, इससे हम $2 का लगा देते हैं क्योंकि वो मार्केट, सॉरी, हाँ 32 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 30, ठीक है। टीपी हमेशा मतलब मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट देगी क्योंकि सेल की ट्रेड है। अच्छा, इसके बाद हम ऐसे लगा देते हैं अगर मार्केट बाई चांस ऊपर चली जाती है तो उसमें हम कर देते हैं $1 का डिफरेंस इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने मॉडिफाई कर दिया। तो ये आप जब आप देखेंगे यहाँ पे इसका टीपीपी और एसएलबी जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप एडवांस में भी ट्रेड उठाई भी नहीं गई और फिर भी आप एडवांस में इसको सेटिंग कर सकते हैं। आपकी ट्रेड आप मोबाइल को मार्केट को वॉच नहीं भी कर रहे तो आपकी ट्रेड उठाई जाएगी ऑटोमेटिकली, नफा नुकसान में क्लोज भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिट ट्रेड लगाने का था, ठीक है। अभी आज इसके ऊपर पहले मैं आपसे क्वेश्चन ले लूं कि क्योंकि कल क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए थे और आई थिंक 4-5 लोग रह भी गए थे जिनके क्वेश्चन नहीं लिए गए थे, ठीक है। अभी अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे वो कर सकता है, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी डार्क डेवल, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कल बताया था कि अगर मार्केट हो 20 और 50 के ऊपर, आप जब एक यानी कि $1 का ट्रेड लगाएंगे तो सर जी 20-50 से 20-91 पे जाने के लिए उसको $1 ही होगा, और अगर हम $100 का ट्रेड लगाते हैं तो वो जब वो 20-50 से 91 तक जाएगा तो उसमें $100 का डिफरेंस होगा ट्रेड में। 91 या 51? 51-51। हाँ, तो देखिए अगर आपने 2050 से बाई की ट्रेड लगाई है, $1 की आपने $0.01 की लॉट लगाई है, तो गोल्ड अगर $1 ऊपर जाएगा, 51 पे जाएगा, तो आपको $1 का जो है ना वो फायदा हो जाएगा आपके अकाउंट में क्योंकि आपकी ट्रेड $1 की थी, ठीक है। और गोल्ड भी $1 अप गया। और अगर आपकी जो ट्रेड है वो होगी $10 की और गोल्ड $1 ऊपर जाएगा तो आपको $10 का प्रॉफिट आएगा। ओके सर, बस यही क्वेश्चन था सर मेरा। ओके जी। जी, और ताहिर सुल्तान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर, क्योंकि कैंडल मूव हो रही होती है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो सडनली कैंडल मूव होते होते सडनली एक स्पाइक आता है और कैंडल ऊपर चली जाती है, डाउनवर्ड चली जाती है, तो सर
आपकी ना एक तो आवाज गूंज रही, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। कैंडल तो कुछ नाम ले रहे हैं, हो सके तो मैसेज में टाइप कर दें या फिर आप चलें एक दफ़ा फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। कोशिश करें आवाज़ क्लियर करने की, या आपका माइक का कोई इशू है या नेटवर्क का। दोबारा एक्सप्लेन करें अपना क्वेश्चन काइंडली। वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कैंडल मूव हो रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, स्लोली स्लोली। तो हाँ। जनरली ये कैंडल कैंडल डाउनवर्ड या अपवर्ड स्पाइक देती है हमें। तो सर हमें वो स्पाइक करना चाहिए, या क्योंकि हम अगर ट्रेड लगा रहे हैं तो जनरली ऊपर जाती है तो हमें लॉस भी हो सकता है अगर बाय की हो या सेल की हो, और जनरली नीचे आती है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। सर इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन की नहीं समझ आई मुझे। बहरहाल ऐसा है कि आप अटैच रहें, आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गाइड कर देंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, और किसी का क्वेश्चन? आपका जो कैंडल का क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक दो और क्लास लेंगे ना, ये हो जाएगा। क्योंकि अब बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन जो है ना, वो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, टाइम फ्रेम का ऐसा है, आप टाइम फ्रेम चेंज करके आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं आज की क्लास में फिर। अच्छा जी, तो ये जब देखें ना आप कैंडल के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये टाइमिंग आ जाती है 1 मिनट की, 5 मिनट की, ठीक है, और 15 मिनट की, आधे घंटे की। ये सारी आपको ऑप्शन नजर आ रही हैं। जिस भी टाइम में आप मार्केट को वॉच करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, आप उसी टाइम में जो है ना आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये मैं M1 में आ गया, तो M1 में हर एक जो कैंडल है वो 1 मिनट को जाहिर करेगी। अब हर कैंडल 1 मिनट में जो है ना वो तब्दील हो जाएगी, नेक्स्ट न्यू कैंडल बन जाएगी। अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट में ट्रेड लगाई है तो आपको एक ही मिनट में आपने क्लोज भी करनी है। मिनट जो कैंडल्स के जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये जस्ट आपकी मार्केट की ऑब्जर्वेशन के लिए होता है कि आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकें कि मार्केट क्या करने वाली है नेक्स्ट, किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं और नेक्स्ट आपकी किस तरह की कैंडल्स बन सकती हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि आपने ट्रेड लेनी कैसे है। पहले तो आप ट्रेड ले रहे थे बस अन्यवाद, जिस तरह हम कहते हैं सरसरी सी के, ऐसे बस ट्रेड ले लो। उसके बाद अंदर टीपी और ऐसे लगा दो, कोई पता नहीं आपको मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी ना चीज़ एक बताता हूँ कि आपने सपोर्ट और रिजेक्शन को देख के जो है ना वो ट्रेड करनी है, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है और रिजेक्शन क्या होता है? सपोर्ट मीन्स कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो ये कहाँ पे आके रुकेगी। फर्ज करेंगे यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके जो है ना यहाँ से उसने सपोर्ट ले ली, यानी वापस चली गई, ठीक है। इसको कहते हैं सपोर्ट लेना मार्केट को, ठीक है। जैसा कि फर्ज करें यहाँ पे वापस गई थी ऊपर मार्केट, अगर नीचे आती है तो इस लेवल से मार्केट जो है ना वो ऊपर जाने के चांसेस है। अब जब भी मार्केट नीचे आएगी इस लेवल से ऊपर जाने के चांसेस हैं, जब भी मार्केट नीचे आएगी इस लेवल से ऊपर जाने के चांसेस आपको जो है मिलेंगे, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। अब आपने देखना क्या है कि फर्ज करें आप हैं 5 मिनट में, तो आप 5 मिनट में अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से इसने अभी सपोर्ट लिया है तो अगेन भी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं सपोर्ट लेगी तो फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकती है मार्केट, और यहाँ से भी नहीं लेगी तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से भी नहीं लेगी तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है मार्केट, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है कि आपने मार्केट का वेट करना है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट पे चली जाए या सपोर्ट पॉइंट पे चली जाए। अब मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल क्या है? जैसे कि यहाँ से मार्केट पहले रिजेक्ट हुई है नीचे, तो अगेन भी यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है तो अगेन यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है तो अगेन भी यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपका जो है ना ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे आपकी कोई ट्रेड नहीं बन रही, जो ही आप इसके लेवल पे आप जाएगी तो आप जो है ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए, आप यहाँ पे सीखने के लिए कि वाकई यहाँ से रिजेक्ट होती है कि नहीं होती मार्केट, तो आप सेल की ट्रेड लगाएंगे। फिर अगर ऊपर चली जाती है तो यहाँ से आप एक सेल की ट्रेड लगाएंगे। फिर अगर और ऊपर चली जाती है तो आप यहाँ से भी सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सो आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि बाकी मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होती है कि नहीं होती, और अगर नीचे आती है तो
यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, फिर और नीचे आती है तो यहाँ से बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, अगर और नीचे आती है तो फिर यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने, और मजीद इसको अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें तो आप पीछे चलेंगे, आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जहाँ से मार्केट जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इस लेवल से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये देखें, अब अगर दोबारा इस लेवल पे मार्केट आएगी ना तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। अब देखें, यहाँ से मार्केट आई है इस लेवल पर, इधर से ऊपर भी गई है, ये देखें, ठीक है। तो ये चांसेस होते हैं, अगर आपको इसको 15 मिनट में देख लेते हैं हम इसको, 15 मिनट में बैक टेस्टिंग इसकी करते हैं, ये देखें। तो 15 मिनट में भी आपको ये चीज़ें ज़रूर नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ से अगर मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है यहाँ से, तो अगेन फिर यहाँ से सपोर्ट ली हुई है, ठीक है। तो ये आपकी सपोर्ट और रिजेक्शन, आपने जस्ट कैंडल्स को देखना है, और ख़ासकर जब इस तरह की कैंडल्स बन जाए ना तो समझ लें कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपने जस्ट सपोर्ट और रिजेक्शन फाइंड करनी है आपने। सपोर्ट से हमेशा बाय की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। जहाँ से फर्ज करें मार्केट ने इधर से अगर सपोर्ट ली है, दोबारा इस लेवल पे आती है तो फिर हम बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और रिजेक्शन से हमेशा सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे कि फर्ज करें यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, दोबारा इस लेवल पे आती है तो इधर से मार्केट अगेन रिजेक्ट हो सकती है, जैसे कि हुई भी है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड जो है ना वो प्लान कर सकते हो। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है। इसको इजी बनाने के लिए आपको मैं इंशाल्लाह कल मज़ीद गाइड करूँगा कि आपने इसको इजी कैसे बनाना है, ठीक है। और किस तरह आपने सपोर्ट और रिजेक्शन फाइंड करनी है। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है, लेकिन फिलहाल आप कैंडल्स के थ्रू आप ट्रेड लगाएं, उसमें TPSL लगाएं, ठीक है। आप ट्रेड करें, प्रैक्टिस करें, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको इन चीज़ों की समझ आनी है, ठीक है। तो कोशिश करें कैंडल्स के थ्रू देखें, जहाँ से कैंडल पहले से अगर बाय में गई हुई है, यहाँ पे देखें कि ये कैंडल्स यहाँ से मार्केट बाय गई है, अगर दोबारा इस लेवल पे आती है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अगेन बाय में जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं जाती, इसको तोड़ जाती है, तो अगली सपोर्ट इसकी ये होगी, ठीक है। इधर से मार्केट ऊपर जा सकती है। सो इसके सपोर्ट लेवल आपने ऐसे निकालने हैं, ठीक है। ये अब मगर मार्केट इधर से नीचे आ जाती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका ये होगा, अगर इधर से भी नीचे आ जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से पहले भी इसने सपोर्ट ली हुई है। तो इसको अगर हम और मजीद शार्ट करें तो फिर ये देखें कि ये तो वैसे मार्केट का सपोर्ट लेवल हो गया, अब ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इन जगहों से मार्केट वापस सपोर्ट ले सकती है, लेकिन अगर इससे नीचे निकलती है तो फिर अगली सपोर्ट आपको नजर आ रही है ये वाली, तो यहाँ तक आने के चांसेस जो है ना हैं वो मार्केट के। फिर अब अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाती है, यहाँ मार्केट ऐसे ऐसे करेगी, ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाती है तो फिर अगला इसका टारगेट ये होगा, ठीक हो गया। तो क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट थी, इसको मजीद आप ऐसा करें कि इसको आधे घंटे में, मैंने अभी इसको कर दिया, इसको आधे घंटे में चेक कर लेते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें अभी, ठीक है। अब एक ये इसकी सपोर्ट है, सॉरी, ये सपोर्ट हो गई, ये हो गई, ठीक है। और मजीद जो है ना ये वाला सपोर्ट एरिया है, अगर ये मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से मार्केट के चांस हैं कि 80 to 90% चांस है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगी। तो अभी मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो रही है ऊपर से बार बार, ये देखें, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये अब देखें, ये 30 मिनट में मार्केट ने ये एक विग बनाई है, एक ये विग बनाई है, अभी फिर अगेन एक विग बना दी है। तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस मेरे ख्याल में अभी फिलहाल के लिए तो खत्म है, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट अभी जो है ना वो मेरे ख्याल में साइडवे पे चलेगी, या यहाँ पे ऐसे ऐसे हो सकता है थोड़ी नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन जो है ना वो काफी सारा आज वॉल्यूम भी था, लेकिन मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकी, 2141 से ऊपर ये जो है ना मार्केट नहीं जा सकी। अगर गई भी है इस लेवल पे तो धड़ाम से नीचे गिर गई है। दोबारा फिर उसने 8 बजे वाली न्यूज पे जो है वो कोशिश की है। तो अच्छा, ये वॉल्यूम कैसे इतना जनरेट होता है, कैसे ऐसे ऐसे मार्केट कर जाती है, ये न्यूज़ का कमाल होता है, ठीक है। अब न्यूज़ कहाँ से चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने बस इस पे ध्यान करना है। आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल क्रोम, ठीक है। और यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, forex factory.com, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, ठीक है।
forexfactory.com। तो यहाँ से आपने इसको सर्च कर लेना है। तो ये आपके सामने जो है ना ये पेज आ जाएगा, ये न्यूज़ हैं। ये न्यूज़ को कैसे चेक करना है अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो येलो कलर की न्यूज़ है ना, ये भी न्यूज़ है, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसकी वजह से मार्केट जो है ना वो ज़्यादा मूव नहीं करती बिल्कुल भी। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी मूव नहीं करती, ठीक है। जो ये ऑरेंज कलर की है इसका थोड़ा इम्पैक्ट होता है, और ख़ासकर उस न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है जो डॉलर की हो। जैसे कि ये 8 बजे न्यूज़ थी, ये देखें, ये टाइम भी है साथ। और ये न्यूज़ आपको सुबह जब उठ के देखेंगे ना तो आपको ऑलरेडी पहले ही ये शो हो जाएंगी कि इतने बजे ये न्यूज़ है, ये हैवी न्यूज़ है। ये देखेंगे ये जो रेड कलर में है ये वाली। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। पूरे 8 बजे जो थी ना मार्केट, वो बहुत ज़्यादा अप और डाउन कर जाती होती है इस न्यूज़ में। तो इस न्यूज़ का खासकर जो रेड वाली न्यूज़ है ना, इसका आपने ख्याल रखना होता है। तो ये जहाँ से चेक करनी है वो मैंने आपको बता दी है, बल्कि मैं आपको जो है ना वो इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ यहाँ मैसेज में ही, ठीक है। तो जी आज की क्लास के हवाले से मजीद किसी को भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। न्यूज़ कहाँ से चेक होनी है मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज कर दिया। जी क्या नाम है, रहमत, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन करना था, वैसे कल भी मैंने करना था, लेकिन कल तो इस हवाले से क्लास नहीं थी। आपकी आज आवाज़ की दोबारा समझ से नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू है, समझ नहीं आ रही है आपकी। आई थिंक आपका माइक का भी इशू है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था बीच में। सो कोशिश किया करें नेटवर्क को बेहतर बनाएं। आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सीखने के लिए, लेकिन ये नेटवर्क की वजह से आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे, फिर वो पूरी टीम डिस्टर्ब हो रही होती है कि वो बीच में शुगर वगैरह आ रही होती है, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। ये मेरे ख्याल में या तो नेटवर्क का इशू हो सकता है या आपके माइक का इशू हो सकता है। जी फराज अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। ये आपने जो एस एल और जो टीपी जो लगाना सिखाया है, ये तो आ गया है समझ, और कल वाली क्लास भी समझ आ गई है। लेकिन ये आपने जो शुरू में लिमिट लगाना सिखाया है, वो जो प्लेस हो रहा था, ये नहीं समझ आई अच्छे से। काइंडली ये फिर से आप चल गाइड मैं, कर देंगे? जी जी मैं रिपीट कर देता हाँ बस ये। हूँ जी, मैं कर देता हूँ ब्रदर, मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। अच्छा और मोहम्मद रिजवान, आपका क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो आप बता रहे थे कि मार्केट यहाँ से स्टेप बैक होगी, मतलब नीचे को यहाँ तक आएगी, अगर यहाँ तक ना आई तो यहाँ तक आएगी, या ऊपर गई तो यहाँ तक जाएगी। तो काइंडली जी ये जी थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि ये कैसे हमें क्लियर होगा कि मतलब अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो हमें कैसे क्लियर होगा कि ये अब अप की तरफ ही जाएगी कैंडल की तरफ से, या डाउन की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, और बिल्कुल आपने एक्यूरेट क्वेश्चन किया है। इसमें आज मैंने जस्ट आपको सिर्फ थोड़ी सी जो है ना वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आपको बताया सपोर्ट और रिजेक्शन का ना। कल इसको मजीद डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ इसलिए कि आप अभी प्रैक्टिस करेंगे इस पे। जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कल वाली जो चीज़ें बताऊंगा ना फिर आपको सही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज कोर्स का कोई नहीं है, मैं तो 2-3 घंटे में सारा कोर्स भी दे दूंगा। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इन चीज़ों की समझ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना ना। तो ये आप जैसे जैसे मैंने कहा है, आप वैसे कैंडल्स को देख के आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। जब आप गलतियां करेंगे तो कल मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या गलतियां की हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी गलतियां ठीक हो जाएंगी जी। और किसी का क्वेश्चन, एक्चुअली जिनका क्वेश्चन हो गया वो हाथ हटा दें। एक भाई ने लिमिट ट्रेड का किया था क्वेश्चन, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर तक। वकार रजा, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि ये जो अभी आपने न्यूज़ वाला चेक करने का बताया, उस न्यूज़ में हमने बेसिक क्या चीज़ देखनी है कि जो हमें आइडिया हो जाए कि हमें अब किस वे में जाना है?
जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चन जो ठीक किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी बातों को समझना है। न्यूज़ बेसिकली होती क्या है कि फर्ज करें डॉलर की न्यूज़ है जी, डॉलर की मैशियत अप जाएगी, शरह सूद कम होगा ज्यादा होगा, तो ये न्यूज़ होती हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इनमें किसी को भी नहीं पता होता कि शरह सूद कम होगी या ज्यादा होगी, या इसकी मैशियत में कोई इजाफा होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा वीक होगा, ये किसी को नहीं पता होता। ये जब रिजल्ट आ जाता है उस हिसाब से फिर मार्केट जो है ना वो मूव करती है अप या डाउन। ये एडवांस में किसी को नहीं पता होता कि मार्केट अप साइड पे मूव करेगी न्यूज़ की वजह से या डाउन साइड की वजह से मूव करेगी, ठीक है। हाँ, अलबत्ता न्यूज़ का ये ख्याल रखना होता है कि फर्ज करें अमेरिका में कोई हालात खराब हो गए हैं, तो अमेरिकन डॉलर जो है वो गिर रहा है, तो अब जी 8 बजे न्यूज़ है या 7 बजे न्यूज़ है जी डॉलर की, तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि डॉलर की जो मैशियत है वो थोड़ी डाउन हुई है, तो डॉलर नीचे आएगा। जब डॉलर का रेट नीचे आएगा तो गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा, या डॉलर के साथ जो भी पेयर काम कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फिर आप अपने माइंड में सेट कर लें कि आज जो है ना न्यूज़ की वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है, यूरो ऊपर जा सकता है, या डॉलर के साथ जो जो भी पेयर्स हैं वो ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अब सैयद बिलाल दाऊद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भी ये न्यूज़ के मुतालिक ही क्वेश्चन था कि ये न्यूज़ की जो ट्रेड करना है बेसिकली, ये हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जब आगे पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक आएगा। जी न्यूज़ का मैंने आपको गाइड कर दिया, लेकिन मजीद हम वक्तन फवक्तन इसको जो है ना वो शेयर करते रहेंगे। जब आप मुकम्मल कोर्स कर देंगे उसके बाद भी हम इसको शेयर करते रहेंगे। हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जिसमें कोर्स करने के बाद हम उसको तमाम दोस्तों को वहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों पे ना डिस्कशन हुआ करेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है न्यूज़ ठीक वाला ठीक। टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका जो है ना जिसमें आपको वीकनेस है आपकी, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आपके लिए इंशाल्लाह ना लाइफ टाइम के लिए वीकली 1 या 2 क्लास हम इंशाल्लाह रेंज ऑलरेडी है हमारी, लेकिन आपके लिए रेंज हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप उस क्लास में जो है ना वो कर सकेंगे, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी तो क्वेश्चन हो गए हैं, और लिमिट ट्रेड का मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं आपको, क्योंकि भाई ने क्वेश्चन किया था लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं, इनकी समझ नहीं आई आपको। अच्छा, लिमिट ट्रेड का क्या मतलब है, जैसे कि फर्ज करें मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 मिनट में कर देता हूँ। अच्छा, ये 1 मिनट में मैं आ गया, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि मार्केट इधर आएगी, इधर से फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप इसमें लिमिट ट्रेड जो है ना एडवांस में लगा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ना ये लिमिट ट्रेड की है, ये वाली, ठीक है। तो ये आप इसको आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं, ये एक लाइन आ गई, लाइन को मैंने इधर रख दिया जी, इधर आ जाएगी। तो जब इसको टच करेगी मार्केट तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना वो लग जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये तीर के निशान पे आपने जो है ना वो क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लेस कर देना है, प्लेस, ये देखिए ये मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब वो ट्रेड भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो पिक हो गई। तो ये है लिमिट ट्रेड, ठीक है। अब एडवांस में थोड़ी सी नीचे करके लगा देता हूँ जी, यहाँ पे मार्केट आएगी तो मेरी जो बाई की ट्रेड जो है ना वो प्लेस हो जाएगी। ये देखें ये जैसा कि अभी लगाई हुई है, ठीक है। ये बाय लिमिट है, ये ट्रेड लगाई है, और एक ऑलरेडी ये भी ट्रेड लगी हुई है बाय लिमिट की। अगर मार्केट इधर आती है तो इसका जो ट्रेड है ना वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सेल की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेल की ट्रेड के ऊपर लगेगी, मार्केट इधर जाएगी, इधर से ट्रेड को पकड़ेगी, इधर जाएगी, इधर से ट्रेड को पकड़ेगी। मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल लिमिट लगा दी, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर एक और पकड़ते हैं, ये सेल लिमिट मैंने इधर लगा दी, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी जो है ना एडवांस में अब ट्रेडिंग बुक है। जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी आपकी ट्रेडिंग एक्टिव होती जाएंगी, और एडवांस में आप इनके अंदर टीपी भी लगा सकते हो, एसएल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो होप के आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मजीद जिनको नहीं समझ आई वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।